अस्सलाम वालेकुम। इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। जी। अ, सर मेरी उम्र 22 ईयर्स है और मैं इंडिया से हूँ। हेलो, शादीशुदा शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। शाद शादीशुदा नहीं हूँ मैं। ख्वाब में देखा है कि हम लोगों ने एक नया घर लिया है जिसमें अम्मी अब्बू और हम सब फैमिली के साथ रहने जा रहे हैं, लेकिन उसका जो रास्ता है वो कब्रिस्तान से होता हुआ गया है और हम लोग कब्रिस्तान से के अंदर से होते हुए वहाँ पे घर में इंटर हुए हैं, इतना। फिजिकल लाइफ में आप लोगों ने कोई घर खरीदा? नहीं, लेकिन सोच रहे हैं कि अपना जो घर है वो बेच के दूसरा घर लेने को, ऐसा वो प्लान बना रहे थे। हाँ, आप लोगों का जो घर है जहाँ लेना चाहते हो, जी। वो वो जी। यहाँ पर वो शो हो रहा है कि जिस जगह पर वो लोग है वो मोहल्ले से गुजर के आगे जाना पड़ेगा। मोहल्ले से, मोहल्ले वाली गलियों जी। से ये सब कुछ आ रहा है। अच्छा। जी। ओके। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम लोग है वो मोहल्ले से गुजर के आगे। वीडियो बंद करो। मोहल्ले से वीडियो बंद करो। ये देखो वीडियो नहीं बंद कर रहे। ये वो वीडियो देख रहे, इधर से कॉल मिलाई हुई है, उधर से वीडियो बंद करो। अस्सलाम वालेकुम। आपको नहीं पता कॉल मिल गई हुई है और आप वीडियो सुन रही हो आराम से? सॉरी शेख साहब। हद हो गई है। क्यों तंग करते हो? जी, सॉरी। स्टार्ट करें सॉरी बात। शेख साहब। हाँ जी। शेख साहब मेरी उम्र 24 साल है और मैं ना अनमैरिड हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले जो है वो ख्वाब देखा है कि मतलब आप ही मेरे ख्वाब में आते हैं, बस आपकी आवाज़ आती है कि एक मिट्टी के बारे में आप बताते हैं कि ये जैसे मिट्टी बड़ी मुबारक है, वो किसी औरत के पास होती है। तो वो औरत जो होती है ना, मुझे लगता है ये औरत मुझे मिट्टी देगी नहीं, लेकिन वो औरत मुझे मिट्टी दे देती है। मैं जो है वो फिर वो पौधे लगे होते हैं और मैं उसमें मिट्टी डालना शुरू कर देती हूँ और ना मिट्टी डालती हूँ ना, शुरू में वो जितनी नीटनेस नहीं आती, मिट्टी मतलब मिट्टी जो डाल रही होती है उसको बराबर कर रही होती हूँ, लेकिन ना जैसे जैसे डालती जाती हूँ ना तो ना वो बराबर करती हूँ उसको, बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं देखती हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ना सामने चारपाई होती है और ना उधर ना मेरे एक उस्ताद बैठे होते हैं, बस इतना सा मंजर। और फिर ना एक चीज ये कि ना उसी किताब में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं और ना मतलब मैं ये सोच रही होती हूँ मैंने इतने ज्यादा पौधों में जो है वो डालनी है, बस मैं ये सोच रही होती हूँ। और उसके सामने भी ना होता है कि ऐसे जैसे एक और जो है वो सामने की तार है, उसमें भी मिट्टी डालनी है। ये मेरा ख्वाब है। एक सवाल पूछने लगा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपके कोई शादीशुदा बहन भाई हैं? नहीं नहीं, मेरे शादीशुदा बहन भाई नहीं है। ओके। आपके मामू शादीशुदा, आपके चच्चे शादीशुदा, आपकी फूफियाँ शादीशुदा, आपकी जो खालाएं शादीशुदा, वो हैं? हाँ जी, हाँ जी। उनके बच्चों की तादाद काफ़ी है? जी। यानी एक तो होता है ना एक खानदान में एक एक दो दो बच्चे होना, एक होता है छः छः सात सात, चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात। बच्चों की तादाद ऐसी है? बच्चों की तादाद जो मामू के बच्चे हैं ना उनके 5 हैं, मतलब उनके ज्यादा ही हैं। और बाकी जो है ना चाचा है उनके भी मतलब 4 4 3 3 इस तरह करके हैं। हाँ। ख्वाब की तबीर में ये आ रहा है, सबसे पहले आपने मुझे देखा ख्वाब में। हाँ, मतलब आपकी जैसी आवाज सुनी है मैंने। ओके, आपने हाँ मेरी जी। आवाज़ सुनी है। अब आपने खामोश होना, बोलना नहीं आगे से। आपको ठीक है। बोलने की इजाज़त नहीं है। हाँ जी। सबसे पहले अहले इल्म को देखना या उनकी आवाज़ सुनना, और ये सब कुछ इसमें खैर होती है। और आपने आवाज़ सुनी, उसमें खैर है, यानी कि मेरी आवाज़ खैर की आवाज़ है। मेरी आवाज़ की जो तबीर है, इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म के साथ, मेरे इल्म के मुताबिक वो आवाज़ की खैर है, क्योंकि ये अल्लाह की इनायत है कि मेरे मुंह से खैर निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों के लिए खैर ही निकलती है। ओवरऑल अहले इल्म की आवाज़ को सुनना, उनके जिस तरह का वो अहले इल्म है, उसकी आवाज़ की जो तबीर है वो उसी हाँ जी। उसी के साथ अटैच होती है जिस तरह का कोई है।
अगर कुछ किसी की बात सुनी और उसके कौलो फेल में तजाद है तो आपकी लाइफ में तजादात होंगे जी और प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। लेकिन यहाँ पर आपने जब मुझे देखा तो मेरे मुंह से अल्लाह ने इनायत की, फजल किया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात। बेशक ये सारा फजल अल्लाह की तरफ लौटता है, ये सारा क्रेडिट अल्लाह की तरफ लौटता है। बेशक आपका मेरी आवाज़ सुनना खैर का आना है। मिट्टी भी इस ख्वाब की, उसकी आगे उस आवाज़ के खैर के होने की कन्फर्मेशन उस मिट्टी की है जो आपने ख्वाब में आप मिट्टी की जस्तजू में हो कि किसी के पास है और आपको मिल जाए, जो कि शादी का मामला है। बात समझ गई हो? हाँ जी शेख फिर साहब उस सुन रही हूँ। फिर उस मिट्टी के अंदर उसके आगे पौधों के मामलात सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बताना चाह रहे हैं। ये टेंशन और परेशानी, इससे बाहर निकलो, खैर आएगी। वो आवाज़ सुनी मेरी, वो खैर, वो मिट्टी, वो खैर, आगे पौधे, ये सारा कुछ आपका रिश्ता होगा, शादी होगी और आपके बच्चे पैदा होंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आपने वो ज़्यादा फूल देखे, इस तरह जैसे आपके मामू के 5 बच्चे फलां के, 4 बच्चे फलां के, यानी कि ये ज़्यादा बच्चे काउंट किए जाते हैं आजकल के दौर में, 4-5 बच्चे वगैरह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी हिसाब से आपको सहब औलाद भी करेगा। आपके ख्वाब की तबीर मुकम्मल हो गई है। ये बहुत अच्छी ख्वाब है माशाल्लाह। शेख साहब मैं ना एक बात कहना चाहूंगी। जी। मेरे एक उस्ताद हैं, उनसे मुझे आपका ना पता चला और ना मेरा बहुत शौक था मुझे आपसे बात करने का। और ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन, बारकल्लाह फीकुम। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। या अल्लाह मेरे सारे लिसनर के नसीबों को 4 चांद लगा दे। अल्लाह आमीन अपने जुल जलाले वाल इकराम मेरे लिसनर के चेहरों को अल्लाह अपने चेहरे के नूर से रोशन कर दे। अल्लाह इनके दिलों को अपने चेहरे के नूर के साथ इतना भर दे कि ये तेरे साथ मोहब्बत करने लग जाएं। ए अल्लाह शेख तू साहब इनके साथ मोहब्बत करने लग जाए, ए रब्बुल आलमीन।